Good morning. Today I am going to teach you the first part of subject-verb agreement. First, what is subject-verb agreement? The verb of a sentence must be according to number and person of the subject. यानी किसी भी सेंटेंस का वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है, which means singular subjects need singular verbs and plural subjects need plural verb. यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. इन दिस वे देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट है, समझौता है, एंड दिस एग्रीमेंट इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और इसी एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज प्लेइंग. देखिए यहाँ सिंगुलर, गर्ल हियर इज सिंगुलर एंड दैट्स व्हाई इज आल्सो सिंगुलर. बट व्हेन गर्ल विल चेंज girls, the girls here girls is plural and that's why here are is also plural. So here the girl is playing में is singular है, लेकिन the girls are playing girls के साथ are plural है. Now the rules of subject verb agreement. Rule number 1, two or more singular subjects joined by and take a plural verb. जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब प्लूरल होगा. सीता एंड गीता, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है एंड दैट्स व्हाई द वर्ब विल बी प्लूरल, दैट इज आर. राम एंड मोहन, राम और मोहन जो है एंड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वर्ब आर. तो रूल इज दैट टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक ए प्लूरल वर्ब. रूल नंबर 2, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और टेक ए सिंगुलर वर्ब. यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ा हुआ हो तब वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे ही इज बुक और पेन इज लॉस्ट, और से जुड़ा हुआ है बुक और पेन, इसीलिए यहां पर वर्ब इज सिंगुलर है. राम और मोहन हैज डन इट, राम और मोहन और से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हैज सिंगुलर वर्ब लगा है. रूल नंबर 3, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स connected by as well as either or, neither nor, not only but also require a singular verb. यानी यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट as well as, either or, neither nor, not only but also से जुड़ा हो तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा. रानी as well as रेखा, रानी और रेखा किससे जुड़ा हुआ है? एज वेल एज से. तो वर्ब यहाँ क्या है? इज सिंगुलर है, इज इंटेलिजेंट. इधर रामू और हरि, रामू और हरि और से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी वर्ब हैज सिंगुलर है. जस्ट लाइक दैट, नीदर रूबी नोर वीना वाज हियर. नॉट ओनली टॉम बट ऑल्सो जैक इज एक्टिव. रूल नंबर 4, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल and the words are connected by the words or, nor, neither nor, either or, not only but also, use the verb form of the subject that is nearest the verb. इसको बढ़िया समझिए. यदि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल तो वर्ब जो है वो सेकेंड वाले यानी जो नियरेस्ट वर्ब के होगा उसके अनुसार होगा. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. ईदर द बियर्स और द लाइन. देखिए यहाँ पर बियर्स प्लूरल है लेकिन जो नियरेस्ट है लाइन, लाइन है सिंगुलर, तो इसके अनुसार, लाइन के अनुसार यहाँ हैज एस्केप फ्रॉम द जू हुआ. दूसरा एग्जाम्पल से और क्लियर होगा. नीदर द लाइन, यहाँ लाइन सिंगुलर है, नोर द बियर्स, यहाँ देखिए बियर्स प्लूरल है, तो यहाँ
हैज नहीं, क्या होगा? हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू। नाउ रूल नंबर 5, व्हेन sentences start with everyone, either, neither, nobody, no, each one, someone, anybody, no one, then the verb will be singular. ऐसे वर्ड से शुरू अगर कोई सेंटेंस होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे everyone, blank, ready, तो यहां पर सिंगुलर वाज होगा या इज होगा। Each one has a bag, each one के बाद has सिंगुलर है। Someone is there, each सिंगुलर है। Somebody was here, was सिंगुलर है। Nobody was ill, was सिंगुलर है। Rule number 6, noun and verb which comes after the words many, both, several, all, some, a few, a large number of will be plural। ध्यान दीजिएगा, यदि ये वर्ड, कौन कौन वर्ड, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, कौन कौन है? मेनी, बोथ, सेवरल, ऑल, सम, ए फ्यू, ए लार्ज नंबर ऑफ। अगर ये वर्ड के बाद कोई नाउन या वर्ब आता है तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा। जैसे मेनी, मेनी आ गया तो मेनी के बाद बॉय, बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। ये नाउन जो है ये भी प्लूरल होगा और वर्ब आर, देयर, तो यहां पर मेनी के बाद नाउन और वर्ब देखिए दोनों प्लूरल है। मेनी बॉयज आर देयर, जस्ट लाइक दैट। बोथ द गर्ल्स वेयर टॉल, सेवरल मैन हैव कम, सम बुक्स आर न्यू। देखिए यहां बुक्स नाउन है, ये भी प्लूरल है। यहां पर आर वर्ब है, ये भी प्लूरल है। नाउ the next rules of subject verb agreement will be in my next class. Thank you.